हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट क्लासेस। माय नेम इज मनोज पाठक और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है मल्टीपल कैपेसिटर्स विद एडजेसेंट प्लेट्स। अच्छा, जो बच्चे सीबीएसई प्रिपेयर कर रहे हैं, सर बोर्ड्स का एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देना है, तो उनके लिए ये टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी-कभार एक दो बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। आई नो आपको शायद पता होगा, लेकिन फिर भी वो डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ चीजें आपको पता होगा, कुछ चीजें शायद आपको नहीं पता होगा। जब मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो कुछ चीजें आपको शायद समझ में भी ना आए, तो उससे बेहतर है कि वो चीजें हम पहले डिस्कस कर लें। आप चेक कर लीजिए आपको कितना पता है कितना नहीं पता। अच्छा, देखिए, पहला जो आज हम करने वाले उसके लिए जो पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, हम कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशंस करेंगे। उसकी जो सबसे बेसिक कॉम्बिनेशंस होती है वो क्या होता है? सीरीज एंड पैरेलल। पता है कि नहीं पता है? सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा, सीरीज में कैसे लगता है आपको पता होगा। एक के बाद एक लगता है, मतलब एक का प्लेट दूसरे के प्लेट से आपका क्या होता है, मतलब आपका जो ये कैपेसिटर है उसका जो सेकंड प्लेट है वो दूसरे के फर्स्ट प्लेट से क्या है, आपका कनेक्टेड है। फिर इसका जो फर्स्ट सेकंड प्लेट है वो बाजू वाले के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, पूरा कॉम्बिनेशन जाता है। और आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन उसमें क्या होता है, ये सारे प्लेट्स एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं और ये आपके सारे जो सेकंड प्लेट्स हैं वो किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। ये पता होगा, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, और क्या चीज है अगर आपको पता हो, सीरीज में चाहे लोड आपका कैपेसिटर का हो, चाहे लोड आपका रेजिस्टर का हो, चाहे लोड किसी का भी, मैं सिर्फ कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा, ये हर एक लोड पे काम करता है। आप बल्ब भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, जब भी आप किसी लोड को सीरीज में लगाते हो, होता क्या है, सबके थ्रू करंट जो है वो सेम पास करता है। जब कैपेसिटर्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम एग्जैक्टली करंट की बात नहीं करते, हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो होता है चार्ज। तो बेसिकली जब सीरीज में होता है तो आपका जो चार्ज होता है थ्रू ईच कैपेसिटर, और रेजिस्टर्स के केस में हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर जो पास होता है, आप करंट भी कह सकते हो, वो क्या होता है आपका सेम रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सबके अक्रॉस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। करंट या चार्ज जो होता है सबके अक्रॉस सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट। और जब आप पैरेलल में किसी चीज को लगाते हैं तो होता है कि करंट मान लीजिए, या चलिए इसके लिए तो चार्ज ही लाएंगे, चार्ज जो होता है वो आपका डिफरेंट हो जाता है। हर किसी के अक्रॉस आपका डिफरेंट डिफरेंट चार्ज जाता है, या हर किसी के अक्रॉस आपका डिफरेंट डिफरेंट करंट जाता है, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो सेम रहता है। मतलब आप जब किसी भी लोड को, चाहे रेजिस्टर बोलिए, कैपेसिटर बोलिए, कोई भी लोड, जब उनको आप सीरीज में लगाते हैं तो सबके थ्रू करंट आपका सेम पास करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। और जब किसी चीज को आप पैरेलल में लगाते हैं तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, लेकिन करंट या चार्ज जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है। ये चीजें शायद आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको दोबारा भी बता दिया, ये आज का जो हम टॉपिक आज करने वाले हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। और क्या क्या चीजें हैं जो कैपेसिटर्स के जो आज के टॉपिक्स में हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी चीज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लीजिए इसके बीच में आपने कुछ नहीं रखा, सिर्फ आपने एयर या वैक्यूम रखा और कुछ नहीं रखा होगा, तो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ए क्या होता है, ये जो आपके प्लेट्स होते हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और डी क्या होता है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। अगर आपने बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक आपने डाल दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना पता है? चलो, ये आपका था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है वो ये है, देखिए आपके पास सपोज कीजिए कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को काम करने के लिए या एक्टिव होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट। देखिए अगर मान लीजिए आपका कैपेसिटर जो है, अगर दोनों ही प्लेट्स का पोटेंशियल 5 वोल्ट पे हो तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 5 5 0 वोल्ट। अगर आप सपोज कीजिए कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 होता है तो मतलब उसमें चार्ज कितना स्टोर होगा, हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर इनटू कैपेसिटर
कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये आपका 0 हो जाता है तो चार्ज क्या आ जाएगा, कैपेसिटर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों का, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाता है तो कैपेसिटर जो है वो कोई भी चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा तो कोई एनर्जी भी स्टोर नहीं कर पाएगा। कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है, चार्ज या एनर्जी को स्टोर करना। जो उसका मेन काम होता है अगर वही नहीं कर पाया तो ये तो बेकार हो गया, कैपेसिटर क्या हो गया, बेकार हो गया। तो इसका मतलब है आप सिर्फ उन्हीं कैपेसिटर्स को काम पे लगाएंगे जिनके दोनों प्लेट्स के अक्रॉस आपको क्या मिले, पोटेंशियल डिफरेंस मिले। माने दोनों का जो प्लेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक 6 पे है दूसरा 5 पे है तो 6 - 5 आपको 1 फिर भी मिल तो रहा है, चाहे कम मिले ज्यादा मिले लेकिन मिल तो रहा है, लेकिन दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे नहीं होने चाहिए। ऐसा हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, फिर वो प्लेट किसी काम का नहीं। ठीक है, उसको हम डिस्कार्ड। ये आपका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो आज इस डिस्कशन से पहले आपको मैं बताने वाला हूं कि देखिए आपके पास एक मान लीजिए वायर है और आपने उसको किसी पोटेंशियल पे मेंटेन कर दिया। ये जो आपका बैटरी होता है वो मान लीजिए इसका टर्मिनल है, ये आपका V पे मेंटेन है, ये आपका 0 पे है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, V - 0 V आया कि नहीं। अब देखिए देखा गया है कि मान लीजिए अगर यहां पे आपको कोई लोड लगा है, कोई लोड लगा है, वो लोड कुछ भी हो सकता है। अभी हम तो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, आप रेजिस्टर ले लीजिए, मोटर ले लीजिए, कोई बल्ब ले लीजिए, बाबा लोड होता है। अगर मान लीजिए आपका ये जो रास्ता है, ये जो आपका पाथ है, ये पाथवे आपका जहां तक खाली रहेगा, मतलब अनऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा, बीच में कोई लोड नहीं रहेगा, तब तक देखा गया है कि हर जगह पे आपका पोटेंशियल आमतौर पे कहीं कहीं ना कहीं सेम ही रहता है। मतलब अगर आपका यहाँ पे B है तो हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। हल्का सा घटाव होता है लेकिन उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता, तो हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। मतलब हर जगह पे आपको पोटेंशियल क्या मिलता जाएगा, V मतलब इस एंड तक आपको यही मिलेगा। अगर ये पोटेंशियल यहाँ पे आपका 0 पे है तो ये रास्ता भी देखिए आपका कंप्लीटली अनऑब्स्ट्रक्टेड है, तो हर जगह पे आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल 0 0 0 0 एंड सेट तक आपको 0 मिलेगा। जैसे ही आपको बीच में कोई ऑब्स्टेकल दिख जाता है वहां पे धड़ाम से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। फिर क्या होता है, उस एंड तक आपको वही पोटेंशियल नहीं मिलेगा जो कि आपको इस एंड तक मिलता है। मतलब मान लीजिए इस रास्ते आप जा रहे हैं, अगर यहाँ पे पोटेंशियल B है, अगर ये पूरा अनऑब्स्ट्रक्टेड रहता है ये रास्ता, तो हर जगह पे इस एंड तक आपको पोटेंशियल ऑलमोस्ट B ही मिलेगा। लेकिन मान लीजिए बीच में अगर आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है किसी लोड के कारण, कोई गारंटी नहीं कि आपको यहाँ पे B मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 वोल्ट था और अगर आपने बीच में कुछ भी नहीं लगाया होगा तो यहाँ पे इस एंड तक भी आपको 15 वोल्ट ही मिलता, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपने यहाँ पे लोड लगा दिया तो धड़ाम से मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए आपका यहाँ पे हो गया 5 वोल्ट, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। मतलब उस एंड तक आपको पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही मिलेगा। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर आपका रास्ता अनऑब्स्ट्रक्टेड, कोई लोड ना हो, तो एक एंड पे जो आपको पोटेंशियल मिलता है दूसरे एंड तक वही पोटेंशियल कहीं ना कहीं मेंटेन रह जाता है। लेकिन अगर रास्ते में कुछ आ जाए तो वो मेंटेन नहीं रहता, तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप। तो आज के जो टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग ये चीजें जो थी आपको जानना काफी जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि आपका क्या है, मल्टीपल कैपेसिटर्स एडजेसेंट प्लेट्स। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, अरे इसका डायग्राम देखते हैं। एक एग्जांपल जब तक मैं शुरू करूंगा तो आपको समझ आएगा इसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली। देखिए इसका मीनिंग बेसिकली ये होता है कि सपोज कीजिए आपके पास एक कैपेसिटर आपने ऐसे लिया, ये एंड आपका A है, ये एंड आपका B है, ये आपका प्लेट 1 है, ये आपका प्लेट 2 है, ये आपका प्लेट 3 है, ये आपका प्लेट 4 है। अब ये इस टाइप के कॉम्बिनेशंस आपने कई जगह पे शायद देखा होगा, जैसे अगर आप AC वर्मा का बुक फॉलो कर रहे हैं, DC पार्टी का बुक फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे आपको इस टाइप के कॉम्बिनेशंस दिखेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन होती है छोटा है, ये ध्यान दीजिए। इनमें क्या होता है, यहाँ पे दो प्लेट्स है तो ये आपका एक कैपेसिटर, यहाँ पे दो प्लेट्स है, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे ये दो प्लेट्स, मतलब ये भी आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन एक चीज देखिए कमाल की बात है, दो कैपेसिटर के बीच में एक प्लेट जो है वो शेयरिंग में आ रही है। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे तीन कैपेसिटर है तो मुद्दे की बात देखी जाए, तीन कैपेसिटर का मतलब होता है, आप चाहे उसको कैसे भी देखो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। तीन कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, आपके पास 6 प्लेट्स हैं, जबकि यहाँ पे देखिए 4 प्लेट पे काम कर रहा है। तो मतलब इस टाइप के अरेंजमेंट जो होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं इस तरह से अरेंजमेंट को इस तरह से करते हैं, उसके कारण क्या होता है, आपको प्लेट्स कम लेना पड़ता है। ऊपर से जब कोई प्लेट अगर आप शेयर कर रहे हैं, दो कैपेसिटर जब एक ही कॉमन प्लेट को शेयर कर रहे हैं तो दोनों कैपेसिटर के बीच में स्पेस कम हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, स्पेस कम लगता है,
तो मुद्दे की बात है इस टाइप के अरेंजमेंट्स में होता क्या है, आपके स्पेस कम लगते हैं, प्लेट्स कम लगते हैं, उसके कारण क्या होता है आपका खर्चा कम पड़ता है, द एंटायर डिजाइन बिकम्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इस वजह से इस टाइप का जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल चीजों में लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है आपका स्पेस कम लगता है, प्लेट्स कम लगता है और आपका जो पूरा अरेंजमेंट है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। अब सवाल आता है कि इसको डील कैसे करें। देखिए राइट नाउ हमारे पास ये जो अरेंजमेंट है इसको प्रॉपर्ली समझना कि सीरीज में है कि पैरेलल में है ये काफी डिफिकल्ट। टू बी ऑनेस्ट ये आपको समझ नहीं आएगा, कोई भी अगर इस डिजाइन को देखेगा तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा पैरेलल में है कि इसमें। तो हम क्या करेंगे इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करें, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको शुरू में समझाए थे वही कॉन्सेप्ट्स आपको यहां थोड़े-थोड़े यूज होने में दिख रहे हैं। कैसे, ऑब्वियसली ये वाला जो है आपने किसी ना किसी बैटरी या सेल के टर्मिनल से आपने कनेक्ट करके रखा होगा एक्सटर्नल सर्किट के अंदर और इसको कनेक्ट करके रखा होगा। मान लीजिए ये प्लेट जो है ये V पे है ये 0 पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V। अब देखिए अगर ये पॉइंट V पे है और ये रास्ता कंप्लीटली अनऑब्स्ट्रक्टेड जा रहा है, मैंने आपको क्या बोला था रास्ता अगर आपका अनऑब्स्ट्रक्टेड जाता है तो वहां पे पोटेंशियल आपका क्या होता है सेम मेंटेन रहता है, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो अगर यहां पे अगर आपका V है तो ये पूरा रास्ता यहां तक क्या आएगा V आएगा, और अगर यहां पे 0 है तो ये पूरा रास्ता यहां तक क्या आएगा 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब एक चीज देखिए अगर यहां पे B है ये जो रास्ता जा रहा है प्लेट 1 के रास्ता, ये जो बात प्लेट 1 के रास्ता ये भी पूरा अनऑब्स्ट्रक्टेड है तो इस एंड तक पोटेंशियल क्या रहेगा आपका V रहेगा, और ये जो पूरा यहां तक जा रहा है यहां पे पोटेंशियल क्या रहेगा V रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यहां पे देखिए 0 है इस रास्ते जो जा रहा है यहां पे आपका पोटेंशियल क्या रहेगा 0 रहेगा और यहां पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, ठीक है अनऑब्स्ट्रक्टेड है ना इस रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहा तो मतलब यहां पे अगर 0 पोटेंशियल है तो यहां तक भी 0 है यहां तक भी 0 अगर यहां पे V है तो यहां तक भी है यहां तक भी है। अब क्या करेंगे इस डायग्राम को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर आपको सिर्फ दो ही पोटेंशियल्स दिख रहे हैं V और 0। मान लीजिए इस A पॉइंट पे आपका V है और इस B पॉइंट पे 0। आपका जो पहला कैपेसिटर है C1 वो किस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस है देखिए उसका एक प्लेट V पे है दूसरा प्लेट 0 पे है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V 0 V, मतलब आपका ये कैपेसिटर जो है ये काम करेगा। अगर मान लीजिए दोनों की प्लेट 0 0 पे होता या V पे होता तो क्या बन जाता इनएक्टिव। मैंने बोला था ना दो प्लेट्स अगर सेम पोटेंशियल है इनएक्टिव बन जाती, यहां पे तो ऐसा हो नहीं रहा ना, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V 0 V मतलब यहां पे होगा तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा लीजिए जिसका वैल्यू क्या है C1। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, इसका एक प्लेट 0 पे है दूसरा प्लेट B पे है मतलब V 0 पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया मतलब ये भी आपका एक्टिव हो गया। लेकिन एक चीज देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही आया जो इसके अक्रॉस था। हमें क्या पता है जब लोड्स को आप पैरेलल लगाते तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है सेम आता है। उसी बात को आप उल्टा बोले कि लोड्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम आ रहा है उसका मतलब क्या हुआ वो पैरेलली कनेक्टेड है, होगा कि नहीं होगा बात उल्टी होगी ना। तो मतलब जो C2 है वो क्या आ गया आपके पैरेलल कनेक्शन में आ गया क्योंकि उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो C1 का था। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल नहीं होंगे सीरीज में थोड़ी होंगे, सीरीज में होते तो डिफरेंट हो जाता। अब देखते हैं C3 की बात। C3 का देखिए एक प्लेट V पे है दूसरा प्लेट 0 पे है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V 0 V मतलब ये भी एक्टिव रहेगा और ये भी देखिए उसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस आ गया जिनके अक्रॉस ये दोनों थे तो मतलब ये भी क्या आ गया उनके साथ पैरेलल में आ गया। अब समझ आ रहा है ये तीनों किसके हैं पैरेलल में है, ठीक है। रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में है ऐसा ही लेकिन किस तरह से अगर आप इस चीज को देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ता है आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई करने के बाद आपको समझ आएगा कि चीज के अंदर का मात्रा एक्चुअली में था क्या। अच्छा अब पैरेलल में हमें क्या पता है हम कैसे ऐड करते हैं पैरेलल में C1 C2 C3। मान लीजिए अगर C1 C2 C3 तीनों की ही वैल्यू अगर आपका सेम आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं 3C। C अगर आपको और फर्दर खोलना है तो आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A by D लीजिए आंसर आ गया। लेकिन इतना सिंपल है, कितना सिंपल, ये दिखने में इतना फालतू का कॉम्प्लिकेटेड लगता है कितना सिंपल है। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस हम और करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जितने क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन उतने आप क्लियर होंगे। देखिए अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज कीजिए यहां से मैंने एक जैसा ही है काफी हद तक
ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, प्लेट 3 है, प्लेट 4 है, प्लेट 5 है। अब देखिए ये टर्मिनल किसी ना किसी बैटरी या सेल से कनेक्टेड था, ये भी कनेक्टेड था। तो मान लीजिए यहां से उसको पोटेंशियल मिल रहा था V, इधर से उसको पोटेंशियल मिल रहा था 0, रास्ता अनऑब्स्ट्रक्टेड था तो सेम पोटेंशियल मेंटेन हो गया पूरे पाथ का। अब अगर यहाँ पे भी है तो इधर भी आपका क्या है, देखिए रास्ता पूरा खाली है, रास्ता खाली है तो हर जगह पे पोटेंशियल आपको सेम मिलता जाएगा। इस रास्ते भी जाके इधर भी आपको ठीक है, इस रास्ते भी जाके इधर आपको 0 मिलेगा, इस रास्ते जाके आपको क्या मिलेगा, आपके कितने कैपेसिटर सर, C1 C2 C3 C4, फटाफट करना है, कुछ टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या दिख रहा है, इस पूरे सर्किट के अंदर भी क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ दो ही पोटेंशियल दिख रहा है। तो बता देते हैं, मान लीजिए ये आपके V पे है और दूसरा वाला आपका जो C1 है, ध्यान से देखिए C1 है। अच्छा और एक चीज देखिए, C1 का एक जो प्लेट है वो V पे मेंटेड है, दूसरा वाला जो है किसी पे मेंटेड नहीं है, लेकिन बीच में बस प्लेट को ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो प्लेट 3 है वो हमारे किसमें है, 0 वोल्टेज पे मेंटेड है। मतलब ये जो एंटायर कॉम्बिनेशन है ये बैक टू बैक है। अब देखिए बैक टू बैक का मतलब आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जब आपके पास एक के बाद एक ऐसे बैक टू बैक चला होगा, मतलब ये किसी पोजीशन पे है, ये किसी पोजीशन पे है, आप इसको ऐसा करें, ठीक है। अब इन दोनों ये जो बीच में प्लेट जो आपका शेयर हो रहा था उसको शेयर मत कीजिए, अलग अलग कीजिए। अब दिख रहा है इसमें है, किसमें है, सीरीज में है। मतलब अगर आपको कभी ऐसा सिचुएशन दिख जाता है कि दो प्लेट्स के बीच में, लेकिन बीच में कई कई सारे प्लेट्स आ गए, मतलब समझ जाइए ये सारा किसमें है, आपका सीरीज में है, बैक टू बैक। ओके, मतलब ये जो C1 है और C2 है वो किसमें है, सीरीज में। लेकिन देखिए इसके एक एंड में B है, दूसरे एंड में क्या है आपका 0, इस एंड में B है, इस एंड में 0 है। मतलब इधर से देखा जाए, इधर से B है, इधर से 0 है, मतलब जो इसका एंटायर कॉम्बिनेशन है ऑब्वियसली बात है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस आ रहा है। अगर ये एंटायर कॉम्बिनेशन एक नहीं दो मिलाकर अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आ रहा है तो ऑब्वियसली बात ये दोनों ही कैपेसिटर क्या है आपके एक्टिव होंगे। तो मतलब आपके ये दोनों कैपेसिटर जो है एक साथ सीरीज में लग रहे हैं V और 0 के बीच। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला C3। अब C3 देखिए एक प्लेट 0 पे है, दूसरा V पे है, मतलब V - 0 पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब ये एक्टिव रहेगा। लेकिन देखिए ये उसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस आ गया जिसके अक्रॉस ये पूरा कॉम्बिनेशन था, मतलब ये उसके साथ किसमें आएगा, पैरेलल में आएगा। मतलब आप इसको ये पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब आता है C4 देखिए अगेन V और 0 के बीच में आ गया, मतलब इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, ये भी एक्टिव होएगा और ये भी इनके ही पैरेलल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, अब समझ आ रहा है, दिख रहा है कैसा है, ये दोनों सीरीज में है, ये पूरा कॉम्बिनेशन फिर इन दोनों के साथ पैरेलल में। मान लीजिए इन तीनों का ही वैल्यू सेम है, सॉरी चारों का वैल्यू जो है वो सेम है C, तो इन दोनों का कैसा आ जाएगा, सीरीज में कैसे लगता है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं 1/C1 + 1/C2 करते हैं, अगर आप राइट वे करना है तो कैसे करते हैं, C1 * C2 C1 * C2 / C1 + C2, वैल्यूज तो सेम ही है, 1 2 डालने की जरूरत नहीं है। और इनके साथ किस पे आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल में अलजेब्रिक एडिशन हो जाता है। तो नेट आपका आ गया, ये आपका बन गया 2C, ये हो गया आपका C² / 2C, C से C कट गया 2C + C/2, मतलब आपका आ गया 5C/2। आप चाहे तो C को खोल सकते हैं ε0 A/d। देखिए कितनी जल्दी हो गया, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी तक हमने जितने भी सारे क्वेश्चंस किए उसमें सारे के सारे जो आपके कैपेसिटर्स थे वो एक्टिव, एक भी बेकार नहीं किया, एक भी कैपेसिटर आपने डिस्कार्ड नहीं किया। लेकिन ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जहां पे आपको कैपेसिटर्स को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। कब करते हैं, मैंने क्या बोला था, कब करते हैं, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर ये कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के क्रॉस 0 हो जाए। फिर वो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूरे दो एंड्स के बीच में 0 हो जाए, चाहे एक कंडक्टर की कॉम्बिनेशन हो जो कि सीरीज में आपका होता है, उसमें तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, वो तो बेकार हो गया ना। देखिए प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, प्लेट 3, प्लेट 4 है। मान लीजिए यहां से पोटेंशियल उसको V मिल रहा था, यहां से पोटेंशियल उसको 0 मिल रहा था, सेल के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट
अब अगर यहाँ पे P है तो इस रास्ते पूरा इस एंड तक V रहेगा और इस रास्ते पूरा इस एंड तक V रहेगा। अगर यहाँ पे 0 है तो इस रास्ते पूरा यहाँ तक 0 रहेगा, इस रास्ते पूरा यहाँ तक 0। अब ध्यान से देखिए आपके पास कितने पैरामीटर्स हैं C1 C2 C3। C1 जो है वो 0 और V के बीच में मेंटेन है, बना लेते हैं। C1 जो है वो 0 और V के बीच में मेंटेन है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा V - 0, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये काम करेगा, एक्टिव है। अब आते हैं C2, कुछ समझ आ रहा है? दोनों ही प्लेट्स आपके सेम पोटेंशियल पे है, 0 0 पे है। अगर 0 0 पे है तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? 0 सेम हो गया बाबा, 0 - 0 0 ही आया। अगर V होता तो भी तो आपका वही आता, V - V 0 आ जाता। दो प्लेट्स के पोटेंशियल जब सेम हो जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होएगा यहां पे चार्ज कहां से एग्जिस्ट करेगा? करंट ही तो नहीं फ्लो करेगा। तो ये वाला कैपेसिटर क्या हो गया आपका? किसी काम का जब है ही नहीं तो इस मॉडिफाइड डायग्राम के अंदर डालने की क्या जरूरत है? छोड़ो, नहीं डालना। अब करते हैं C3। C3 देखिए V और 0 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V - 0 क्या आ जाएगा? V, मतलब ये कैपेसिटर काम करेगा और ये उसी वोल्टेज के इसके अक्रॉस वही वोल्टेज लग रहा है जो इसके अक्रॉस लग रहा था, मतलब ये उसके साथ इसमें है पैरेलल में। हमने बोला था ना पैरेलल में जब होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो पैरेलल में है। ये आपका ठीक है। मान लीजिए यहां पे भी हमने अगर C1 C3 को सेम कर दिया तो नेट क्या आ जाएगा आपका? पैरेलल में है तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे। C + C 2C 2 एप्सिलॉन नॉट A। देखिए कितनी जल्दी हो गया। आमतौर पर बच्चे सारे क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं, कितना सिंपल है क्वेश्चन। चलिए नोट करिए, हम और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं। लीजिए और एक क्वेश्चन है, इन्हें बड़ा भारी कैसा है, आप इतने सारे पॉइंट्स आ गए, कुछ नहीं बहुत समझ में आई। अगर आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा आसानी से। फटाफट करते हैं। ये आपका B पे है, ये आपका 0 पे है, ठीक है। अगर ये B पे है तो यहां तक क्या हो जाएगा? B चला जाएगा, यहां तक भी B चला जाएगा, यहां तक भी B चला जाएगा, यहां तक भी B चला जाएगा। ये अगर 0 पे है तो यहां तक 0 आ जाएगा, यहां तक 0 आ जाएगा, यहां तक 0 आ जाएगा, ठीक है। कितने कैपेसिटर है आपके? C1 C2 C3 C4 C5 C6। दो ही पोटेंशियल दिख रहा है, A पे ये और B पे 0। अब देखिए C1 जो है उनके दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल क्या है? V इसका भी V इसका भी V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? 0। C1 काम करेगा? C1 काम नहीं करेगा, C1 आपका इनएक्टिव बन गया। अब आते हैं C2 पे। देखिए V और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो V और 0 के बीच में लाई करने का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस V - 0 V आ तो रहा है, मतलब ये एक्टिव रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में आप C2 को डाल सकते हैं, C1 किसी काम का। अब आते हैं C3, 0 और V के बीच में लाई कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V एक्टिव रहेगा, काम करेगा और सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लग रहा है जो 20 के अक्रॉस था, तो मतलब पैरेलल में आ जाएगा, मतलब C3। अब आते हैं C4 पे। देखिए प्लेट्स V एंड V क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब ये भी काम नहीं करेगा। अब आता है C5 पे। C5 कहां पे है? V और 0 के अक्रॉस। देखिए V और 0 मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, मतलब ये काम करेगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो इनका है, मतलब पैरेलल में आएगा। ठीक है। अब आते हैं C6 पे। देखिए ये भी 0 और 0 के बीच में है, मतलब काम नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब C6 को भी नहीं लिखना। मतलब इतने बड़े सर्किट के अंदर आपका C1 C4 C6 तो वैसे ही लिखा चला गया, वो किसी काम का नहीं था। और ये दोनों किसमें आ गए? पैरेलल में आ गए, मतलब नेट क्या आ जाएगा आपका? C2 C3 C5। अगर इन तीनों की वैल्यूज को आप सेम लेते हैं, सारे वैल्यूज अगर मान लीजिए यहाँ पे
सेम है तो इनको आप 3c लिख सकते हैं, c प्लस c प्लस c 3c हो जाएगा और ये हो जाएगा। आप इसको और फर्दर खोलना चाहते हैं तो इस तरह नॉट ए वाई। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। और बच्चे पता नहीं डायग्राम को देख के घबरा जाते हैं। टोटल कर दीजिए। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले में मैं आपको 1 मिनट देता हूं, फटाफट ट्राई कीजिए। कर पाए? क्या हुआ देखिए, अगर ये आपके v पे है, ये अगर आपका 0 पे है तो ये पूरा पोटेंशियल यहां तक v रहेगा। अच्छा ये तो बीच में आ गया, इसका तो चलो कुछ हो गया। अब यहां से देखा जी ये v पे आएगा, ये v पे आएगा, ये v पे आएगा। अगर ये 0 पे है तो ये 0 पे आएगा, ये 0 पे आएगा। यहां पे कितने कैपेसिटर है? c1 c2 c3 c4 c5 c6। अच्छा पहले देख लेते हैं कौन कौन सा आपका एक्टिव है, कौन कौन सा आपका इनएक्टिव है। पहले देख लेते हैं, आसान हो जाएगा। अब देखिए c1 और c2 पे ये प्लेट आपका शेयरिंग में आ गया, मतलब बैक टू बैक। क्या होता है, अभी मैंने क्या बोला था, बैक टू बैक चलते जाता है, बीच में शेयरिंग आ जाता है, सीरीज में भाई। c1 और c2 आपका किसमें है? सीरीज में है। लेकिन ये जो इन दोनों का जो पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है वो v और 0 बीच में मेंटेन है। मतलब पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मेंटेन है। मतलब ये दोनों ही इकट्ठे एक्टिव है। मतलब ये v पे है, ये 0 पे है, ये दोनों इकट्ठे एक्टिव है, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। अब आते हैं C3 पे। देखिए C3 किस पोटेंशियल डिफरेंस पे मेंटेन है? V और 0, मतलब v 0 v। सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो भी यहां पे है, मतलब ये वाला जो है वो कहां पे आएगा? पैरेलल में आ जाएगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो उसी के अक्रॉस तो आ जाएगा पैरेलल में। अब आता है मतलब C3 पे अपना काम करेगा। अब आता है C4। C4 किसमें है? V और 0 के बीच में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V एक्टिव होगा और बिल्कुल इसी के पैरेलल आ जाएगा। अब आते हैं C5। C5 किसमें है? देखिए 0 और V के बीच में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V एक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए ये भी काम करेगा और सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह का, ये भी इसी के नीचे पैरेलल लगा दीजिए। नीचे लगाइए ऊपर लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैरेलल होना चाहिए। अब आता है C6। C6 क्या करेगा? देखिए दो प्लेट्स का पोटेंशियल क्या है? VV, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? 0। काम नहीं करेगा पोटेंशियल डिफरेंस जब प्लेट्स का पहले प्लेट पैरेलल का 0 हो जाता है, वो काम नहीं करता क्योंकि वो चार्ज ही स्टोर नहीं करता भाई। ठीक है, तो मतलब C6 को लिखना ही नहीं है, आपके पास सिर्फ ये है। अब कर लीजिए उसको, मान लीजिए C1 C2 सेम, मैं सेम कांसेप्ट यूज कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम के टाइम बिल्कुल सेम मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे दे देते हैं, सेम दे देते हैं। अगर नहीं मिलता तो जिस किस्म का कंडीशन देगा उस हिसाब से यूज कर लेना। अगर बीच में डायरेक्टली कांस्टेंट बोलता है तो डायरेक्टली के लिए आप ये लगा लेना। अभी फिलहाल टू कीप द थिंग्स सिंपल फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं सबको सिंपल सेम लेके चलता हूं। तो अब देखिए C1 C2 किसमें आ गया? आपका सीरीज में आ गया। तो सीरीज में कैसे करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, C/2 हो जाएगा। और ये सारे पैरेलल में आ गए, मतलब ये वाला हिस्सा ये भी आपका C ही है, ये भी आपका C ही है और ये भी आपका C ही है, सारे C ही तो है। तो ये आपका क्या आ गया? 3C और ये हो गया C/2। इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7C/2। कैसे लेके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर इनके अक्रॉस सेम डायरेक्टली कांस्टेंट लगा हुआ है तो आप यहाँ पे बाजू में ये लगा देना, अगर नहीं है तो खत्म कर, वो तो बात की बात है, एडजस्टमेंट कर लेंगे। मेन कांस्टेंट आपको ये समझना होता है कि इसको अरेंज करें तो कैसे करें, मर्ज करें तो करें कैसे। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए तो हमने अभी देखा कि कभी-कभार ऐसा होता है एडजस्टमेंट प्लेट्स के कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि कुछ-कुछ आपके कैपेसिटर्स जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कम नहीं हो पाते। वो तब कब होता है जब दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है या दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल पे मेंटेन। इसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पे हम कैपेसिटर्स को इनएक्टिव मान देते हैं या नेगलेक्ट कर देते हैं। वो कैसा होता है? वो इस किस्म का केस नहीं होता कि पोटेंशियल सेम होगा पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन होता है। वो कैसे होता है चलिए वो भी आपको बताते हैं।
ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है। आपके पास एक कैपेसिटर है, इसका एक प्लेट जो है आपने किसी पोटेंशियल में मेंटेन करके रखा है, ठीक है, रखा। लेकिन दूसरे वाले को आपने किसी पोटेंशियल में मेंटेन ही नहीं किया, इसको मेंटेन ही नहीं किया। बड़ा अजीब सा नहीं लगा? एक प्लेट मेंटेन किया है किसी पावर पे, पोटेंशियल पे, दूसरे को मेंटेन नहीं किया। आपको लगता है ये काम करेगा? अरे बाबा, दोनों प्लेट्स को ही किसी ना किसी पोटेंशियल पे मेंटेन करना पड़ेगा। भले आपने सेम किया हो कि डिफरेंट किया हो, सेम करोगे तो इलेक्ट्रिक बन जाता है, डिफरेंट करोगे तो एक्टिव बन जाता है, लेकिन जो भी करोगे तो सही। एक को आपने किया दूसरे को नहीं किया, बड़ा अजीब सा नहीं लगा? कॉन्सेप्ट ही गलत है भाई, काम कहां से करेगा? दोनों जगह पे रखना चाहिए तब जाके काम करेगा, काम ही नहीं करेगा। एक प्लेट पे लगा दे दूसरे पे नहीं लगा दे, कैसे काम करेगा? काम ही नहीं करेगा। ऐसे सिनेरियो अभी आपको दिखने पाएंगे। ये वाले V पोटेंशियल पे है, ये 0 पोटेंशियल पे है। बाद इसके तरह है C1 C2 C3 C4 C। अब देखिए दो पोटेंशियल के बीच में है, स्टार्ट करते हैं। C1 जो है, देखिए C1, अच्छा यहां पे आपका V है तो इस जगह पे V आएगा, इस जगह पे V आएगा, यहां पे 0 है तो यहां पे 0 आएगा, यहां पे 0 आएगा। अब इसका फिलहाल कोई पोटेंशियल है नहीं, इसको आपने कहीं से कनेक्ट कर दिया नहीं, तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब C1 जो है वो V और 0 के बीच में आ रहा है। C2 और C3 देखिए बैक टू बैक जा रहे हैं। C2 का ये वाला प्लेट आपका 0 पे है, C3 का ये वाला प्लेट V पे है, दोनों बैक टू बैक जा रहे हैं, तो मतलब इन दोनों किस में है? आपका सीरीज में है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V 0, ठीक है, V 0 V है, मतलब इसी के अक्रॉस लगेगा, लेकिन सीरीज में लगेगा, मतलब ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। अब आता है C4 पे, देखिए ये V पे है, 0 पे है प्लेट्स, V 0 अगेन V, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पैरेलल में आ जाएगा। अब आते हैं C5। अरे भाई एक चीज देखिए, C5 का एक प्लेट के पोटेंशियल है, दूसरे वाले में कोई पोटेंशियल ही नहीं है, कैसे काम करेगा? एक प्लेट पे आपने पोटेंशियल लगाया है, दूसरे पे लगाया नहीं, कैसे काम करेगा? खास काम कहां से करेगा? बात ही नहीं बन रही यहां पे, तो बड़ा अजीब सा चीज दिख रहा है। अब दोनों जगह मेंटेन करना है ना, हाँ वो अलग बात है कि दोनों जगह अगर सेम हो जाता है तो उसके चलते वो आगे जाके 90 बन जाता है, लेकिन डालना तो पड़ेगा भाई, एक को आपने डाला है दूसरे को डाला ही नहीं है, वो काम कैसे करेगा? काम नहीं करेगा, ये बेकार चला गया। देखते हैं नॉनसेंस टॉपिक, एक जगह पे आपने लगाया दूसरी जगह नहीं लगाया, कहां से काम करेगा? नहीं काम करेगा। पहली बात तो पिछला जो आपका सिचुएशन था उसमें क्या था? दोनों जगह पे एटलीस्ट हम लगा तो रहे थे, मान लो इसको आपने 5 वोल्ट में लगाया, इस प्लेट को इसको प्लेट को 5 वोल्ट लगा, हां चलो उसके बाद में पता चला कि दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, उसके चलते 90 हो गया, लेकिन आपने डाला तो था, यहां तो आपने डाला ही नहीं, एक चीज को छोड़ दिया, काम नहीं करेगा, तो आपको रह जाएगा कितना। अब सेम लॉजिक ले लीजिए कि सारे जो कैपेसिटर्स है वो आपके सेम है, तो ये दोनों किसमें आपका आगे सीरीज में आ गए, तो सीरीज में क्या आ जाएगा? C * C C ² C + C 2C, फिर ये दोनों पैरेलल में है, लगा दीजिए, जब कनेक्ट आ गया 2C से काट लीजिए, C/2 5 एप्सिलॉन 8, ओके व्हाट द पॉइंट? तो मतलब ऐसे भी सिनेरियो क्रिएट होते हैं जहां पे आपके दोनों जगह पोटेंशियल लगता है, एक पे लगता है दूसरे में नहीं लगता, उस केस में भी क्या करना पड़ता है? कैपेसिटर को आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है, ठीक है, कर लीजिए। चलिए अब इतने सारे जब क्वेश्चंस मैंने कराई दिए हैं तो इसके अंदर एक पैटर्न भी करा देता हूं, ठीक है, पैटर्न ऐसा कुछ होता नहीं है, देखिए क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस करते जाओगे और आप ध्यान से करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो आपको हर जगह पे कोई ना कोई पैटर्न तो दिख ही जाता है। चलिए मैं जब इतने सारे क्वेश्चन आपको करा चाहता हूं आज के टॉपिक के अंदर, तो कुछ पैटर्न्स भी इनके अंदर बोल देता हूं, उससे क्या होता है कि अगर आप काफी लंबे अगर आपको कंप्यूटर सर्किट्स बन जाते हैं तो फटाफट आप इसको कर सकते हो फटाफट से, ठीक है, कैसे देखिए। अभी मुझे मैंने आपने क्या बोला था कि अगर बैक टू बैक अगर आपके कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और बीच में आपके ऐसे प्लेट्स शेयरिंग में लगे हुए हैं और बिल्कुल पूरे कॉम्बिनेशन में इधर से और इधर से अगर आपका कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई करके रखा है, वो सारे कैपेसिटर्स किस में आ जाते हैं? सीरीज में आ जाते हैं, आते कि नहीं आते? देखिए सपोज कीजिए कि यहां पे प्लेट है, आपने इधर से कनेक्शन लगाया, इधर से कनेक्शन लगाया, ये आपने ए पे लगाया, ये बी पे लगाया, ये मान लीजिए बी पे है, ये 0 पोटेंशियल है, कैपेसिटर्स कितना है? C1 C2 C3 C4, प्लेट्स कितना है?
1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखने वाला है। ये पैटर्न देखिए, अगर आप खुद फिगर आउट कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर खुद फिगर आउट नहीं कर पा रहे तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ फिगर आउट करने में। इससे क्या होगा, आपको जल्दी करना होगा, कुछ नहीं। एक चीज देखिए, इसको आपने v पे मेंटेन किया, इसको आपने 0 पे मेंटेन किया, बीच में इनका कोई कोटेशन नहीं था, मतलब ये क्या है, बैक टू बैक लगा है। तो दीस आर ऑल इन व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में है कि नहीं है, शेयरिंग में ऐसे प्लेट्स आ जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस को कर लिए, ये क्या आता है आपका सीरीज में आ जाता है। अगर चीज देखिए, अगर ये सारे सीरीज में है तो आप कैसे बताओगे, ये b पे मेंटेन है, b आपका 0 पे मेंटेन है, इनके बीच में सारे प्लेट्स आ रहे हैं, बस c1 c2 c3 c4। अच्छा, और एक चीज, ये जो केस मैं आपको बता रहा हूं, ये केस सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके कैपेसिटर्स क्या हो, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है उनका कैपेसिटेंस सेम होगा, मतलब उनके प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, सेपरेशन जो d जिसको बोलते हैं वो सेम होगा। डाइलेक्ट्रिक अगर आप लगा रहे हो तो सब में सेम लगाओ, अगर नहीं लगा रहे तो सब में मत लगाओ, मतलब सारे कैपेसिटर्स जो है वो सेम होंगे। मतलब जो पैटर्न आपको बताने वाला हूं, वो पैटर्न अगर फटाक से आपको लगाना है बड़े क्वेश्चंस के लिए, ये तभी काम करेगा जब सारे कैपेसिटर्स क्या हो, सीरीज में हो, और सारे के सारे क्या हो, इस तरह से आइडेंटिकल। तो मान लीजिए सारे के सारे आपका आइडेंटिकल है, सारे आइडेंटिकल। अब देखिए, ध्यान से देखिए, सारे का सीरीज में कैसा लगेगा, 1/c1, अब c1 को सीरीज लिख सकते हैं, सारा c तो है, 1/c2, 1/c3, 1/c4, सारे c तो है, इज इक्वल टू 1/c जो आपका नेट आ रहा है, ये सारा आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4/c। उल्टा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, c/4, c को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन a/d, और यहां पे पैटर्न आपने कुछ नोटिस किया है, नहीं किया है? चलिए देखिए, सारे बैक टू बैक सीरीज में लगे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे प्लेट्स 5 थे तो यहाँ पे नंबर कितना बैठ रहा है, 4 बैठ रहा है, मतलब एक कम बैठ रहा है। एक ना दूसरा क्वेश्चन करके आप देखिए, आपको समझ आता है। सपोज कीजिए एक प्लेट लाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेट्स लगे। अब खुद देखिए, अगर यहाँ पे 9 प्लेट्स रखते, जैसे यहाँ पे आपने 4 प्लेट्स लगे थे, 1 2 3 सॉरी 5, 1 2 3 4 5, 5 प्लेट्स लगे थे, तो यहाँ पे आपका पूरा है। ये भी तो सेम सिनेरियो ही है नहीं, सेम सिनेरियो है, बिल्कुल सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसका मान लीजिए b पे है, इसका मान लीजिए c पे है, उतना दिमाग क्यों लगा रहा है, आपको यहाँ पे समझ आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, प्लेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब नेट जो आएगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, जितने नंबर ऑफ प्लेट्स हैं उसमें से एक नंबर कम कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 था तो आपने कम कर दिया 4, यहाँ पे 9 प्लेट्स थे, कम कर दीजिए, क्या आ जाएगा, पैटर्न समझ आ रहा है। आप सपोज कीजिए इन प्लेट्स के बीच में, ए और बी के बीच में मैं अगर 1000 प्लेट भी लगा दूं, 500 प्लेट भी लगा दूं, अरे जितने लगाने लगा आप बस क्या करना, नंबर ऑफ प्लेट से एक कम कर देना वैल्यू, उस वैल्यू यहाँ खत्म, सिंपल, एकदम सिंपल। लेकिन ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया, ये सब तभी काम करेगा अगर आपके सारे के आइडेंटिकल, बात को समझिए। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते, खुद सोचिए, अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते, इसको आप ऐसे मर्ज कैसे करें, कॉमन सी कहां से आता है, अगर ये कॉमन सी नहीं आता तो आप एप्सिलॉन a/d कॉमन आप बाहर कैसे बिठा, तो इस कंडीशन को, इस ट्रिक को आप तभी लगा सकते हैं जब सारे के सारे प्लेट्स क्या हो, आइडेंटिकल। तो उसके बेसिस से आप एक फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, करने तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन अगर आपको समझ आ गया कर लीजिए। जब इतना कुछ समझ लिया, इतना कुछ कर लिया, तो एक तक ये भी कर लेते हैं। इस टॉपिक का यही एंडिंग है आज, ठीक है। इसका मतलब है फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, या आप कह सकते हैं आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, with adjacent plates in series combination। बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जो आइडेंटिकल है, सीरीज में लगे हुए हैं, और सारे सेम है, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल। तो मान लीजिए n नंबर का मतलब लगा, यहाँ पे प्लेट है, ऐसे 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 करते करते डॉट 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 n नंबर ऑफ प्लेट्स, उस लॉजिक से देखा जाएगा, ये b पे मेंटेन है, ये का 0 पे मेंटेन है, ये सारे तो मेरे क्या है, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ये nth नंबर ऑफ प्लेट। तो आपका जो कैपेसिटर आएगा वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a/d। अभी हमने क्या बोला था, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स आप एक्सटेंड लग रहे हैं, नीचे क्या आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो
आप क्या लिखोगे n माइनस नोट अप कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक इतना ही था। हमने यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को काफी सिंपलीफाई करके बता दिया होगा। ये क्वेश्चंस आपको काफी जगह पे जेईई मेंस में मिलेगा, नीट में मिलेगा, आईआईटी के क्वेश्चंस पे आपको मिल जाएगा। आप कोई भी हेवी कोई बुक्स फॉलो अप कर रहे हो वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ क्वेरीज रहता है, आप कमेंट सेक्शन पे नीचे आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं।